नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश जिला न्यायालयों की भर्ती आशुलिपिक कनिष्ठ सहायकों के बारे में। तो इन्हीं 4-5 भर्तियों के बारे में आज बातचीत करूंगा कि कब तक ये भर्तियां आ रही हैं और क्या एजेंसी रहने वाली है परीक्षा कराने वाली, या फिर ये लोग खुद से कराएंगे, और पदों की संभावित संख्या क्या रहने वाली। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, एक ज़रूरी बात यह कि मैं आप लोगों को मतलब इतनी समय वीडियो लगातार नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसकी वजह यह है कि देखिए जो खबर मिला करती है, तो अब यह है कि मैं आपको तुरंत नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन हो जाए, बीत जाए, समय थोड़ा बासी हो जाए थोड़ी इस खबर। बात यह है कि थोड़ा इसे 5-6 ठो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो मतलब ये रहता है कि निगाह गड़ाए रहते हैं। अच्छा, ये बता दिया भर्ती आ रही है, इतने पदों की संख्या है और ये इतने समय तक आ जाएगी। थोड़ा एक मतलब खुन्नस टाइप नहीं होते हैं लोग, तो वैसे ही कि अरे यार ये तो जानकारी बाहर कर दिया था ऐसा वैसा। तो थोड़ा खुद को भी सुरक्षित रखना है, तो इसीलिए ये रहता है कि चलो पहले कहीं से इधर लीक हो जाए फिर हम उस पर वीडियो बनाएं। थोड़ा खुद को भी सुरक्षित रखना है, मान लो कल कोई बात हो गई तो हम भी यही कह देंगे अरे हमने थोड़ी ना बताया, पहले वह फलाना बताया तो वही देख के हम बता दिए, इसमें क्या है। तो थोड़ा इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, खबर आपको मिला करेगी, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन बाद, थोड़ा इस समय मामला वो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यही है कि आपसे जो भी खबर रहा करेगी आपको कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद दिया करूँगा। ठीक, खुद को भी सुरक्षित रखना इसलिए। खैर, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी की इसके विज्ञापन के बारे में कब तक मतलब संभावना बन रही है। तो देखिए आपको पता ही है कि एनटीए से परीक्षा नहीं करवाएगी। ठीक है, तो अब ये है कि अभी कुछ दिन बाद बैठक होने वाली है, तो उसमें ये लोग अब ये फैसला लेंगे कि क्या ये खुद से भर्तियां कराएं, ठीक है, या तो ये टीसीएस से करवाएं, या तो एक कंपनी का और नाम निकल के सामने आया, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो इन्हीं तीनों में इन्हीं तीनों को लेकर के मतलब ये मीटिंग बैठक होने वाली है कि ये या तो खुद से कराएंगे, या तो टीसीएस को देंगे, या तो जो दूसरी कंपनी उसको देंगे। ठीक। अच्छा, इसके पहले जब ये परीक्षाएं होती थी तो वो टीसीएस से करवाते थे, ऑफलाइन हुआ करती थी, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, ऑफलाइन जब हुआ करती थी तो उसका पाठ्यक्रम भी अलग रहता था, 50 शायद अंग्रेजी थी, फिर कंप्यूटर था, ऐसे ऐसे करके। जब से एनटीए आई थी 10-10 टू करके दे दी 2022 से कि 10 टू इतिहास, 10 टू भूगोल, 10 टू विज्ञान, ऐसे ऐसे करके, तो वो पूरा प्रारूप बदल दिया था पाठ्यक्रम का। तो अगर अब नई एजेंसी आएगी, या तो ये खुद से कराएं, या टीसीएस को, या जिसकी एक बात चल रही है वो कराएगी, तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदलेगा, प्रश्नों का 10-10 करके तो नहीं रहेगा, अब बाकी रह भी सकता है, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि न्यायालय या तो खुद से ये करेंगे ये अपनी परीक्षाएं, या तो ये टीसीएस को देंगे। ठीक, या तो एक जो और कंपनी की बात चल रही हो, अभी बैठक होने वाली कुछ दिन बाद, तो उसी में कुछ पता चल जाएगा। बात कर लेता हूँ निजी सचिव। निजी सचिव में ये रहेगा कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पद है। इसी तरीके अपर निजी सचिव, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पद है, ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें यह है कि समीक्षा अधिकारी आपका 4800 ग्रेड पे है, राजपत्री। ठीक, और इसमें केवल साधारण स्नातक और अंग्रेजी टाइपिंग, यही हाल सहायक समीक्षा अधिकारी में भी है कि साधारण स्नातक और अंग्रेजी टाइपिंग। ठीक, निजी सचिव में यह है कि वो 100 की गति से शॉर्ट हैंड बोलेंगे आपको। ठीक है, अपर निजी सचिव में 80 गति से बोलेंगे। पदों की संख्या दोनों को मिलाकर के 150 से लेकर के 200 तक रहने वाली है। ठीक है, अब इसमें कितनी अपर निजी सचिव की हो सकती है या कितनी निजी सचिव की, ये बिल्कुल मतलब कि एक सधा हुआ आंकड़ा नहीं दिया सकता कि हाँ इतना इतना है, लेकिन आप इतना मान के चलो कि 100 के पार अपर निजी सचिव और 100 के अंदर आप ये मान के चलो कि निजी सचिव का पद रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी वालों का यहाँ वर्चस्व है, दबदबा है, तो जो लोग इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा तो मौका कहीं हो ही नहीं सकता उनके लिए। ठीक है, तो ये है कि मार्च अप्रैल के आसपास कोई एक भर्ती देने जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो निजी सचिव दे दें, अपर निजी सचिव, ये दोनों इसका विज्ञापन एक साथ में, या तो वो पहले समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन दे दें। ठीक है, अच्छा, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी में ये है कि तकरीबन 350 पद हैं, ज़्यादा ही रह सकते हैं, कम नहीं रहेगा। ठीक है, और इस बार समीक्षा अधिकारियों की भर्ती ज़्यादा होगी। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बीच बीच में पता चलती रही है कि प्रमोशन होना बड़ा तामझाम है, साला कि प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, इसीलिए भर्ती नहीं आ रही है। ये सब चौंचलेबाजी है।
समझिए इस चीज़ को, ठीक है। जब बातें सच नहीं होती है तो थोड़ा एक ऐसे वैसे बरगलाया जाता है लोगों को। बात ये है, प्रमोशन देखो वहाँ हमेशा चलता रहता है। अब ये नहीं कि भैया इंतजार कर रहे हैं 250-300 हो ही जाएंगे तब इकट्ठा इनका पकड़ के इसे बोरिया में आओ उधर ले चलो प्रमोशन हो गया, ऐसे नहीं होता प्रमोशन। वहाँ चल रहा है, अभी पिछले सप्ताह भी हुआ है, उसके कुछ दिन पहले भी प्रमोशन हुआ है, उसके ही पहले, मतलब महीने भर चलता रहता है, कभी ना कभी हफ्ते 10 दिन में। तो ये प्रमोशन का तामझाम नहीं है। वजह यह है कि या तो उनको शासन से अनुमति नहीं मिली है या तो न्यायालय ये भी इसमें रोक टोक लगा कर अपना रखा हुआ है। प्रमोशन एकमात्र इसकी बाधा नहीं है, ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, प्रमोशन ही अगर सब कुछ था तो साला ये 2 साल से काहे चल रहा है, प्रमोशन हो जाएगी तो भर्ती आएगी, तो हो जाने दो तब आएगी, काहे बेवजह की परेशानी फिर। जब प्रमोशन हो एकमात्र वो है अड़चन तो फिर हो ही जाने दो। हर दिन क्या मतलब फिर ना कि अरे प्रमोशन नहीं हुआ, भर्ती नहीं आ रही, प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये सब चौंचलेबाजी है। प्रमोशन वोशन ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ हो सकती है वजह, लेकिन ज़्यादातर ये है कि उनको शासन से अनुमति नहीं मिली है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और अपर निजी सचिव का विज्ञापन बना करके एनटीए को दे दिया गया था। अब ये हुआ कि वो परीक्षा नहीं करवाएगी तो विज्ञापन वापस आ गया है, ठीक है। तो अच्छा ये भी है कि ये लोग लगे हुए हैं कि शायद एक विज्ञापन एनटीए करवा ले, न्यायालय के लोग लगे होंगे, चलो मान लो करवा लो, कुछ अपना इनका चल रहा है जो भी है, तो हो सकता है कि वो करवा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, न्यायालय चाहेगा तो हो भी सकता है, ठीक है। कि हमारी तो आपकी पहले से ही वो सब सारी चीज़ें हो गई थी, जो बात पहले थी तो वो तो करवाएंगे ही। अब ये नहीं कि जैसे कि अभी जो जिला न्यायालय भर्ती की परीक्षा हुई है तो अब एनटीए नहीं करवाएगा, अच्छा नहीं साहब हम नहीं करवाएंगे आपकी परीक्षा, हमने विज्ञापन दे दिया हटाओ, लेकिन उसने कराया ना, तो जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं तो वो करवाएगा। तो हो भी सकता है कि एनटीए एक बार आपकी करवा ही ले ये समीक्षा से, मतलब कि ये निजी सचिव अपर सचिव वाली भर्ती, ठीक। वरना फिलहाल के बीच बैठक होने वाली है कुछ दिन बाद, तो उसमें फैसला हो जाएगा कि ये करवाया या फिर किसी दूसरे को देंगे। लेकिन ये है कि इसी साल और इसी 3-4 महीनों के भीतर, 3-4 महीने के भीतर बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप जून जुलाई के पहले समझ लो, ठीक। तो ये है कि सहायक समीक्षा अधिकारी 350 पदों भर्ती, निजी सचिव अपर निजी सचिव ये भी 150 से 200 पदों भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पहले कौन सी आती है बाद में ये भी फिलहाल पता नहीं है, हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद सब दोनों आ जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई समीक्षा, सहायक समीक्षा और निजी अपर निजी सचिव की, ठीक है। इसी तरीके एक और भर्ती चर्चा में है कि जिला न्यायालय की भर्ती जो भी आपकी आई हुई थी, तो उसमें भी यह है कि कुछ पद आशुलिपिकों के सृजित किए जा रहे हैं। तो ये संभावना बन रही है कि 800 से लेकर के 1000 तक आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर की भर्ती रहेगी, ठीक है। और उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों रहते हैं, ठीक। और इसी तरीके लगभग में हजार के आसपास ये कनिष्ठ सहायकों के पद रहेंगे। ड्राइवर और ग्रुप डी इसकी संख्या कम रहेगी, ठीक है, लेकिन स्टेनो और क्लर्क ये लोग पर्याप्त मात्रा में। अच्छा एक चीज़ ये भी निकल के आ रही कि इतनी जल्दी ये सारी भर्तियां कैसे दे देंगे, उधर आरओ दे रहे हैं, एपीएस पीएस दे रहे हैं और फिर दे देंगे इधर ये स्टेनो क्लर्क भी। तो अब ये है कि बातें तो चल रही हैं सब कुछ, लेकिन ये भी है कि हो सकता है कि ये अगले साल भी दे सकते हैं या और समय लगा दें। किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं स्टेनो क्लर्क की बात करूँ, क्योंकि एक तो भी चल ही रही है, ठीक। अब ये लोग जाएंगे अपना काम धाम संभालेंगे, देखेंगे। अभी मामला ये फंसा है कि आरओ एपीएस पीएस नहीं दिए हैं, ये 1.5-2 साल चल रहा है, तो इनकी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम आरओ एपीएस पीएस इसको दे देंगे। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो साल के आखिरी तक में या फिर अगले साल आप मान के चलो कि स्टेनो क्लर्क ये दे देंगे, ठीक है। और परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या फिर ऑफलाइन ये कहना भी मुश्किल है, नई परीक्षा कंपनी रहेगी या ये खुद कराएंगे, तो देखा जाए कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इसी 2-3 महीने में एक विज्ञापन आपको मिलने वाला है, चाहे वो आरओ का हो या फिर पीएस एपीएस का हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक भर्ती आने वाली है, या तो फिर एक दे देंगे तो उसके हफ्ते 10 दिन बाद दूसरी दे दें, तो ठीक है। आरओ या पीएस एपीएस इन्हीं में से कोई एक पहले आने वाली है, ठीक। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिसके पास CCC ना हो तो कर लो, अभी बहुत समय है आपके पास, ठीक है। 1 महीना लग जाएगा करने में, 1 महीना उसका परिणाम आने में, तो बहुत समय है। जिनके पास CCC ना हो चुपचाप इज्जत से CCC आप लोग कर लीजिए, आ जाए फॉर्म भर दीजिए। समकक्ष में पता नहीं क्या मांगे क्या ना मांगे, जैसे कि न्यायालय वाली भर्ती में देखिए, जिला न्यायालय वाले में आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक के लिए कहाँ कुछ मांगे CCC के अतिरिक्त, केवल CCC का कॉलम कर दिए कि हाँ ये है तो रोल नंबर डालो, नहीं है तो फिर हटाओ रफा दफा करो। तो जिनके पास CCC ना हो आ जाए फॉर्म भर लो, ठीक है। अब आपके पास क्या है क्या नहीं, वो माने या ना माने वो अलग बात है, तो कर लो। CCC में रखा ही क्या है, कर लीजिए। 1-2 महीने परीक्षा होगी, फुर्सत हटाइए, ठीक है। जब तक आवेदन की अंतिम तिथि आएगी तब तक आपके पास CCC हो ही जाएगा, तो आप लोग CCC करके बैठ जाइए अभी से, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ ज़्यादा आपको बताना है नहीं इसमें। और पदों की संख्या बता ही चुका हूँ, आरओ 350 कुछ रहेगी, एपीएस पीएस मिला करके 150 से 200 बस हो गया। और उधर स्टेनो का 800 से 1000 पद, और एक क्लर्क का भी वही 900 से 1000 के आसपास पर, ठीक है।
बाकी इंतजार करिए, भर्ती आपको 2-3 महीने में कोई ना कोई एक दिख जाएगी। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।